देखो अब इस पे क्या करेंगे, हम हिट करेंगे, हिट करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे, फिर आप देखना कि अगर ये वाइब्रेट हो रहा होगा तो यहाँ से पानी का छींटा निकलना स्टार्ट करेगा, है ना। देखो इसमें हमने क्या किया, हिट किया, और जैसे यहाँ पे हम लेके जाएंगे, ये देखो निकल रहा है ना, निकला है ना। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब भी हम जो भी ये वाइब्रेशन हो रहा है ना, जब भी आप किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे क्या कर रहे हो, हिट कर रहे हो, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना। और उसी वाइब्रेशन की वजह से क्या साउंड निकलता है ना। अब ये चीज जैसे आप यहाँ पे देखो, जो आप यहाँ पे वाइब्रेशन जो आप देख रहे थे, वाइब्रेशन कितने टाइप के होते हैं। अभी तक तो आपने साउंड में क्या पढ़ा था कि आपने एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे हिट किया, वाइब्रेशन हुआ और उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ। लेकिन कितने टाइप के वाइब्रेशन होते हैं वो आप देखो यहाँ पे। जैसे पहला हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है नेचुरल वाइब्रेशन, है ना, क्या है, नेचुरल वाइब्रेशन होता है। फिर एक होता है क्या, डैम्प्ड, क्या होता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन। एंड एक हमारा होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। तीन टाइप के वाइब्रेशन होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के वाइब्रेशन होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो हमारा नेचुरल वाइब्रेशन क्या है, डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है, या फिर फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, डैम्प्ड, तो यहाँ पे मैंने कुछ बना रखा है क्या, होममेड पेंडुलम। ये क्या है, होममेड पेंडुलम। क्लियर, ये क्या है, होममेड पेंडुलम। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने यहाँ पे क्या लगाया, फोर्स, क्या लगाया, फोर्स, या कह लो इसको मैंने क्या किया, उंगली किया। अब ये चल रहा है, मूव करना, लेकिन अभी आप देखो थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, ये एनर्जी खत्म हो रहा है, इसका मोशन क्या हो रहा है, धीरे हो रहा है, वाइब्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। रीजन क्या है इसका कम होने का, एनर्जी लॉस, क्योंकि इसके आसपास क्या है, एयर रेजिस्टेंस है। क्या है, एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन हम कह सकते हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इसका जो फ्रीक्वेंसी, इसका जो वाइब्रेशन हो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं किसका, नेचुरल वाइब्रेशन का, तो नेचुरल वाइब्रेशन हम देखते हैं कहाँ पे, वैक्यूम में। किसमें, वैक्यूम में, इस गोले पे नहीं, ऐसे गोले पे जहाँ पे एयर ना हो, एकदम वैक्यूम, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि हमें सिर्फ एक बार इस पे ना उंगली करने की जरूरत है। बाकी ये जिस स्पीड से ये चल रहा है ना, अब ये उसी स्पीड से क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। उसी से क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। यानी कि अब ये रुकेगा नहीं, जिससे ये चल रहा है उसी से चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है। इस केस में आप देखो, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है जो इसको क्या कर सके, रोक सके, इसके मोशन का अपोज कर सके। क्लियर। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि ये जो बार बार जो मोशन कर रहा है वो हमारा कौन सा मोशन है, मीन्स नेचुरल वाइब्रेशन। क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। कैसी फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना। और वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नेचुरल वाइब्रेशन होता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने साउंड में पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना। 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं वही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं वही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, उसके मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वही हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है ना। तो यहाँ पे आप देखो जिसका जो ग्राफ बनता है ना, ऐसे ग्राफ, ये हमारा टाइम, यहाँ पे मान लो प्लस ए है, इधर क्या है माइनस ए, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी रेजिस्टिविटी नहीं है, तो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि अगर एम्पलीट्यूड हमारा ऐसे ही क्या करता रहेगा, ये
चलता रहेगा, है ना, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। न्यूटन का नियम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, है ना, अनटिल एंड अनलेस, जब तक उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो अगर वैक्यूम में हमने एक बार इस पे फोर्स लगा दिया, मोशन में आ गया, तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पे हम कोई